दोस्तों आज की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि सोना और चांदी से जुड़ी है, क्योंकि बीते 5 से 6 दिनों से सोना और चांदी जिस तेज रफ्तार से आसमान छू रहे थे, आज उसी रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया है दोस्तों, जिसने कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है तो कई लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। सोना और चांदी की चमक वैसे तो हमेशा से मिडिल क्लास और खासकर महिलाओं को लुभाती रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह रेट स्काई रॉकेट हुए उसने लोगों को परेशान कर दिया है। कीमतें इतनी ऊपर चली गई कि अब चमक चुभने लगी है। समझ नहीं आता कि शादी ब्याह के लिए क्या करें, रिश्तेदार को गिफ्ट देना हो तो क्या करें, आम शॉपिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। लोग साफ कह रहे हैं कि जरूरत होगी तभी खरीदेंगे, वरना इस महंगाई में हाथ रोकना भी बेहतर है। अब दोस्तों जरा आज के ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दोस्तों सोना प्रति 10 ग्राम कल 1,73,200 रुपए था, जो आज गिरकर 1,65,270 रुपए पर आ गया है, यानी एक ही दिन में करीब 7,930 रुपए की बड़ी गिरावट। वहीं चांदी की बात अगर करें तो कल 4,25,000 रुपए प्रति किलो थी, जो आज गिरकर 4,15,000 रुपए पर पहुंच गई, यानी कि करीब 10,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। अगर बीते कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो 26 जनवरी को सोना 1,57,000 था और 27 जनवरी को हल्की गिरावट के बाद इसमें जबरदस्त तेजी शुरू हुई। और दोस्तों वहीं 28 जनवरी को 1,60,000 और 29 जनवरी को 1,67,000 रुपए तक पहुंचा और आज 31 जनवरी को फिसलकर 1,65,270 रुपए पर आ गया है। और दोस्तों वहीं चांदी की अगर बात करें तो 26 जनवरी को 3,75,000 रुपए था और 27 को 3,87,000, 28 को 4 लाख, फिर 29 को 4,25,000 और आज गिरकर 4,15,000 रुपए पर आ गई है। यानी जिस तेजी से दोनों धातुएं ऊपर जा रही थी उसी तेजी से आज ब्रेक लग गया है। अब सवाल यह है कि सोना और चांदी आखिर कहां जाकर रुकेंगे। भारत उन देशों में शामिल है जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारतीय घरों में करीब 34,600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जो भारत की डीजीपी से भी ज्यादा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी करीब 26%, जबकि 28% के साथ चीन पहले नंबर पर है। भारत में 75 से 80% सोना ज्वेलरी के रूप में घरों में रखा जाता है। दोस्तों लोग इसे परंपरा और लॉन्ग टाइम सेविंग मांगते हैं और आमतौर पर बेचते नहीं हैं, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव का असर खपत पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार अपना गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहा है। दोस्तों 2024 से अब तक आरबीआई अपने रिजर्व में करीब 75 टन सोना जोड़ चुका है, जिससे भारत का कुल सरकारी गोल्ड रिजर्व 880 टन हो गया, जो देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 14% है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर आज सोना चांदी क्यों गिरे। दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह मुनाफा वसूली है। हाल के हफ्तों में दाम तेजी से ऊपर चढ़े थे। अब ऐसे में दोस्तों निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही बिकवाली बढ़ी कीमतें तेजी से नीचे आ गई। इसके अलावा ग्लोबल अनिश्चितता भी बड़ा कारण है। दुनिया भर में हालात लगातार बदल रहे। दोस्तों अमेरिका ईरान तनाव, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और मई में फेड प्रमुख के कार्यकाल के खत्म होने से बाजार में डर बना हुआ। इस गिरावट के बाद बाजार में डर का माहौल जरूर है। बहुत से लोग घबरा गए हैं, खास करके वे निवेशक जिन्होंने ऊंचे दाम पर सोना और चांदी खरीदी। कई लोगों की नींद भी उड़ गई है। मन में यही सवाल चल रहा है कि क्या हमने गलत समय पर निवेश कर लिया, क्या हमारी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है दोस्तों कि सोना और चांदी कोई शेयर नहीं है जो एक दिन में शून्य हो जाए। दोस्तों एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि सोना और चांदी इनमें छोटी अवधि का उतार चढ़ाव डराने वाला जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब नुकसान पक्का हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने महंगे दाम पर खरीदारी की है उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि घबराकर जल्दबाजी में बिकवाली न करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि घबराहट में बेचा गया माल बाद में पछतावे की